दिन के दूसरे मैच में आपका स्वागत है। श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका, तेम्बा बवूमा वर्सेस श्रीलंका। जी हाँ, दो एक तरीके से कहते हैं ना, वो साइड है जहां पर एक साइड का पूरी तरह से डोमिनेंस है। साउथ अफ्रीका सिर्फ एक बार हारा है श्रीलंका से, और वो भी तब जब श्रीलंकन टीम कहते हैं ना वन ऑफ द बेस्ट है, मतलब अपने पीक टाइम पर थी, चैंपियन टीम थी उस हाँ, तो तब हारा था। संगाकरा, जयवर्धने, और ये वो जयसूर्या, नाम होते हैं जिनको ये देखकर बड़े लगता था कि नाम थे। भाई वर्ल्ड चैंपियन टीम वो थी ये। चैंपियन टीम है। हाँ, तो इससे हारे थे, उसके बाद से कुछ खास हुआ नहीं है। उससे उसके बाद से सिर्फ एक साइड की चली है। आज की कहानी है दिल्ली का मैदान है, धर्मशाला में एक मुकाबला खत्म हो चुका है, और ये मुकाबला चलेगा कहाँ? ये मुकाबला खेला जाना है दिल्ली के मैदान, प्रदेश की राजधानी के अंदर, जहां पर कहते हैं कि बल्लेबाज बड़े खुश रहते हैं। और दोनों साइड बैटिंग की है दरअसल, लेकिन एक कहावत और भी है, अगर आपके पास स्पिन गेंदबाजी अच्छी है तो फिर आपका जलवा है दिल्ली के मैदान में। ये प्रॉपर मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां सुबह के मुकाबले में दोनों टीमें बैलेंस थी, बराबर थी, तो इस मुकाबले में कहीं ना कहीं ये बल्लेबाजी वर्सेस गेंदबाजी है। क्यों फारूक? जी हाँ। मैं हूं असद, और फारूक बताएंगे आपको आगे की कहानी। बल्लेबाजी वर्सेस गेंदबाजी नहीं कहूंगा मैं कहूंगा एक प्रॉपर टीम वर्सेस गेंदबाजी। क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से अभी ऑस्ट्रेलिया कहते हैं ना उसके गले पर चढ़ करके जिस यार तरह उसको मतलब आप हराया पहले 2 मैच हार जाते हो, जी हाँ, तो और लगातार उसके जीतते हो, बाद जो आप कमबैक करते हो 3 मैच, और आपने बड़ी क्लासन मिलर बड़ी बड़ी इनिंग देखी हाँ ना, हमने मतलब बीच में से ऐसे निकल 400 के आता है मतलब कि रन इतने इतने मतलब जिस तरह से साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट में आई है, मुझे लगता है श्रीलंका इस टाइम बैट कर रही, मैच शुरू होने से पहले इस टाइम बैट कर भी एक एक प्लेयर को एनालाइज कर रही होगी कि जी पहले आपको कैप्टन को देखूं या आप बीच में मिलर को देखूं या फिर क्लासन को देखूं। इनके पास इतना आपको आईपीएल एक्सपीरियंस भी है, अच्छा खेल कर भी गए हैं, अभी हाल ही में क्लासन आईपीएल खेल कर गए हैं और अच्छा मतलब और अच्छा हिट खेल करके कर गए लिए हैं जी। हाँ अच्छा, बिल्कुल। हालांकि उनकी टीम ने कुछ नहीं करा था लेकिन उन्होंने सनराइजर्स के क्विंटन लिए डिकॉक, बहुत काम करा। क्विंटन डिकॉक हैं, मतलब बिल्कुल, इतना बड़ा बड़ा नाम है साउथ अफ्रीका के लिए। डेविड मिलर, तो ये आईपीएल खेलने वाले ये खिलाड़ी आईपीएल बता खेलने रहा वाले हूँ, जो खिलाड़ी, रेगुलर हाँ, आईपीएल जो खेल रेगुलर रहे हैं, आईपीएल खेलते तो हैं। इनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस निगीडी। मुझे लगता है इनकी प्लेइंग 11 हमें बताने के लिए आपको ज्यादा दिक्कत करनी होगी, तो शुरू कर देते हैं। ओपन कौन ठीक करेगा? है, बवूमा के साथ खुद कप्तान के साथ आएंगे क्विंटन क्विंटन डिकॉक। डिकॉक ही आएंगे जो कि अपना लास्ट वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। हाँ, तो फिर रीसा हेंड्रिक नंबर 3 पे, हेनरिक्स, यस, नंबर 3 पे क्योंकि अच्छी फॉर्म में है। बिल्कुल। देन नंबर 4 पर एडन मार्करम, द एडन कैप्टन ऑफ मार्करम, T20। जिनको हम ये समझ रहे थे कि वो अच्छी फॉर्म में मतलब नहीं है, हम दोनों को ऐसा लगता था कि वो हाँ, अच्छी फॉर्म में कि नहीं, वो अच्छी लेकिन जब फॉर्म में से नहीं हमने है ये और बोला था जैसे ही हमने बोला उसके उन्होंने बाद से सेंचुरी उन्होंने मार रेल दी। बना दी यार। तो एक में सेंचुरी बना चुके, दूसरे पे 40, मतलब 40, उस मैच में लगभग सारे खिलाड़ी 45 का राउंड आउट हाँ, हो गए थे, और फिर अगले मैच में शतक भी जड़ दिया शतक भी जड़ उन्होंने। दिया था। तो ये तो इनका टॉप ऑर्डर रहा, बवूमा, रीसा हेंड्रिक, क्विंटन डिकॉक, क्विंटन डिकॉक, ये टॉप ऑर्डर हो गया। फिर देन एडन मार्करम, एडन मार्करम, फिर उसके बाद क्लासन, द क्लासिक द क्लासन यार। क्लासिक क्लासन, वो दिल्ली के क्लास। मैदान में मुझे लग रहा है इससे मुझे खतरनाक बिल्कुल कोई दिल्ली खिलाड़ी के नहीं है। मैदान में क्लासन ने खेला है, दिल्ली के मैदान में क्लासन ने जड़ा है और क्लासन के पास जो जो क्लास है उनके पास, और जो मतलब वो फॉर्म है अभी बहुत तो आज वो बहुत एक्साइटेड भी होंगे कि यार आज यहाँ जाकर के मुझे खेलना ये है। तो बिल्कुल मेरे हिसाब का हाँ, ग्राउंड है। ये तो बिल्कुल आज ये बना ही मेरे लिए है, बस ऊपर वाले छोड़ दें, वरना अगर ऊपर वालों ने ही बजा दिया अच्छा खासा तो जो नीचे जब तक वो बैटिंग बल्लेबाजी आ करने जाए, आएंगे तब तक मतलब मुझे लगता है वो कहेंगे कि मुझे 10 ओवर भी दे दो आप। बहुत है, 10 ओवर में ही विल बी लाइक 50-60 रन अभी आराम कांड से किया था अकेले 10 मिल ओवर में जाएंगे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने। यार वो तो अलग पारी थी, खैर। तो वैसा उनका साथ कुछ देंगे मिल डेविड सकता है, मिलर, बिल्कुल वही 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 जोड़ी, विद मिलर क्लास इन जोड़ी, जिन्होंने वही जोड़ी इतिहास रच जिन्होंने दिया था। इतिहास रच दिया। 10 ओवर में पता नहीं 170 कितने रन अरे मार भाई दिए थे, पता नहीं कितना 176 मार दिए गंदा थे मारा शायद। था, बहुत गंदी मारने तो गई थी वो वो तो, खैर फारूक। मतलब क्रेजी था। देन ऑलराउंडर, मैं नहीं मानूंगा मैक्रो हैंसन को कि भाई ये बॉलर आदमी है। इस बंदे ने 200 के स्ट्राइक रेट से मारा था या ऑस्ट्रेलिया को, वो भी मैक्रो शॉन हैंसन, एबर्ट, ऐसे गेंदबाजों को जो अच्छी फॉर्म में चल रहे, नाथन एलिस, मतलब इस तरह की गेंद, जॉश हेजलवुड दुनिया के नंबर 1 बॉलर थे उस टाइम पे, जॉश हेजलवुड, और उस बॉलिंग उस लाइनअप टाइम को, तक पता नहीं था कि ऐसा कुछ करते भी हैं। हाँ, इस बंदे बड़े ने आराम से 200 के चुपचाप स्ट्राइक से रेट खेलते से, थे, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ उनको और बता दिया उन्होंने कि जी ऐसा है, हमें बॉलिंग एंगल से मत देखो। आपने आईपीएल में उन्हें देखा है, बिल्कुल, लेकिन अब एक बार फिर आप उन्हें देखेंगे इंडिया में ही, दिल्ली के हाँ, मैदान में। तो ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग रहने वाला है। फिर उसके इसके बाद बाद केशव महाराज, स्पिन साफ स्पिन साफ मेरे ख्याल बोल से दिया 2 गया है बंदे कि रहेंगे। केशव महाराज हाँ, रहेंगे। केशव महाराज और एडन मार्करम, ये दो एडन, गेंद स्पिन को संभालेंगे मेरे ख्याल बिल्कुल, से, क्योंकि मार्करम ने रेगुलर बॉलिंग की है। आप कोई सी भी सीरीज उठाएंगे पिछले 3-4, साउथ अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हो या फिर कोई भी सीरीज खेली हो, इवन आईपीएल में T20 फॉर्मेट से लेकर वनडे फॉर्मेट, दोनों में बॉलिंग कर रहे हैं। जैसे ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड के लिए कर रहे हैं, ये काम साउथ अफ्रीका में एडन साउथ अफ्रीका मार्करम के, कर रहे हैं। बिल्कुल। तो केशव महाराज और ये रहेंगे, 2 स्पिनर इनफ है मेरे ख्याल से। तो अब हम पेस की तरफ चले पेस की जाएंगे। तरफ जाएंगे तो वही रबाडा,
बाकी तबरेज ऑल आउट शमशी को ऑप्शन। मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं तबरेज out हो शमशी सकते हैं वो। को मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि हो सकता है कि तबरेज आप शमशी की जगह बन सकती हाँ है। आप एक और स्पिनर को इसमें लाओ, बिकॉज दिल्ली का मैदान है। मुझे नहीं लगता है कि आप दो स्पिनर जिसमें से एक एडन मार्करम है, हाँ तो हाँ मुझे कहीं ना लगता कहीं है कि आप तबरेज शमसी के साथ जाना प्रेफर करोगे। तो बिल्कुल हो सकता है हम यहाँ पर मैं हम तबरेज शमशी के साथ ही हाँ तो जाऊंगा। यहाँ पर हम अगर तीन पेसर पेसर की बात ना करें तो दो पेसर तीसरा बहुत स्पिनर है। जो होगा वो तबरेज तबरेज शमशी शमसी होगा। और मैं रख लूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है अपनी टीम में, क्योंकि मेरे पास कगिसो रबाडा है हम्म। ओपन और डेथ दोनों के लिए, और उनके साथ लुंगी निगरी लुंगी निगरी। है ना। तो ये एक प्रॉपर 11 मेरे हिसाब से बन रही है। तबरेज शमशी को अगर हम रखेंगे यहाँ पे तो तीन स्पिनर्स हो जाएंगे हमारे जी पास, हाँ। जो दिल्ली की पिच पे कहते हेवन होंगे। एक खिलाड़ी है इस टीम में जिसने इसी टीम के खिलाफ डेब्यू किया था, जी हाँ ना, और डेब्यू में फारूक 4 विकेट लिए थे। जी हाँ 2021 में किया था, 4 विकेट लिए थे। नाम है और महेश तीक्षणा। तीक्ष्ण। और अब तो फिलहाल एशिया कप से तो वो कहते हैं ना कहीं पेस अटैक का लीड कर रहे हैं। पेस अटैक को आप मतलब इस तरीके से कर सकते हो कि एशिया कप में जितना उन्होंने इंप्रेस किया वो माइंड ब्लोइंग था। इवन फाइनल में उनको मिस किया गया, बॉलिंग नहीं थी उनके पास क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, डेड हो गए तो थे। श्रीलंका ने पूरी तरह से मिस किया। तो मतलब मुझे लगता है श्रीलंका को कुछ खास दिक्कत होगी प्लेइंग 11 बनाने में। प्लेइंग 11 में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैच में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आपके सामने साउथ अफ्रीका है और साउथ अफ्रीका जिस फॉर्म में है आप उस फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत लड़खड़ा रहे हो, आप बहुत एशिया कप में हमने देखा आपकी परफॉर्मेंस, आपने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा। और शायद उसी वजह से आज का जो मैच है साउथ अफ्रीका मुझे लगता है पूरी तरह से डोमिनेट करने वाली है आपको श्रीलंका के ऊपर। बस शुभमन गिल के बाद एक ही खिलाड़ी है 2023 में जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए, वो है निशांका। ठीक है, एक ओपन खिलाड़ी है करेंगे लेकिन, एक खिलाड़ी है लेकिन। उसके बाद दिमुथ कुनरत्ने, हम्म। ही इज इन गुड फॉर्म। फिर फिर कुशल कुशल मेंडिस। मेंडिस एशिया कप में ये 92 रन ये की पारी। यहाँ पर आकर के श्रीलंका अगर काम कर जाती है तो हाँ बहुत अच्छा है, बिकॉज ये तीन अच्छे ओपनर हैं इनके पास। और इन तीन ओपनर को साउथ अफ्रीका को सामने से खेलना पड़ेगा। बिल्कुल रबाडा के ऊपर इन्हीं की जिम्मेदारी रहेगी बिल्कुल। कम से कम। निशांका और मेंडिस ये दो बहुत अच्छी फॉर्म है, तो इनको तो निकालना पड़ेगा इनको, नहीं तो भाई बहुत कहानी बिगड़ सकती है। सही। नंबर 4 पर फिर वही सदी समरा। हाँ हाँ? बिल्कुल बिल्कुल सदीरा समर सगीरा विक्रमा, समरा विक्रमा। तो वो आ जाएंगे। उनके बाद उनके बाद असलंका, श्रीलंका जिनकी अभी ये हम बात मुझे करें। बहुत पसंद है खिलाड़ी, बिल्कुल। है ना। तो श्रीलंका ही आएंगे मेरी क्योंकि प्लेइंग 11 तो कंफर्म है। क्योंकि मुझे जो देखिए श्रीलंका की जैसे भी अभी बात कर रहे थे कि श्रीलंका में बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, एशिया बिकॉज कप वाले लगभग हाँ प्लेइंग बिकॉज 11 एशिया कप रखेंगे। में जो हमने देखा, एशिया कप में श्रीलंका कहीं ना कहीं यार हालांकि 4 विकेट लेके जाते हैं ये, आपको दे के जाते हैं। वली लागे 5 ले गए थे उसमें। वेले लागे एक बहुत बड़ा नाम निकल वो कर तो आया इसमें एशिया है ही, कप से। मेरी प्लेइंग 11 में वेले तो है लागे वो एक बहुत बड़ा ऑब्वियसली। नाम, और इंडिया में अगर हो रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ बहुत जल्दी वो आईपीएल में आपको दिखने वाले हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वेले विदाउट अ लागे ने डाउट। जिस तरह से एशिया कप में इंप्रेस करा है अपनी बॉलिंग से ही नहीं, सिर्फ बैटिंग से, बैटिंग से भी, बिकॉज इंडिया के वो जी खिलाफ, हाँ वो भी इंडिया के इंडिया को खेल खिलाफ रहे हो तुम। आपने जिस तरह से परफॉर्म करा है उससे मुझे ये बात बिल्कुल तय है कि वो आने वाले टाइम में तो एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर के रूप में दिखने वाले हैं। लेकिन और विकेट देखिए उन्होंने किस किस की ली थी, शुभमन गिल को आउट किया था आपने, रोहित शर्मा को आपने, विराट कोहली, ऐसे बड़े मतलब इस बड़े तरीके नाम से आप आप, पंजा और लेकर गए एक थे। तरीके से जी हाँ, और सिंपल, एक एक तरीके तरह से से आपको वही पता है मैं वहां बॉल डालूंगा लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो मेरा। बिल्कुल। तो वो तो ये एक उनकी स्टेटमेंट पिचिंग होती बहुत है। अच्छी है, उनकी ग्रिप बहुत अच्छी है, अच्छी टर्न मिलती है उनको। और अगर आप अरुण जेटली में खेल रहे हैं देन तुम्हारा दिन है भाई। बिल्कुल। साउथ अफ्रीका की यही एक दिक्कत हो सकती है, चरिता सलंका, देन धनंजय डिसिल्वा, आप इनको भी रूल आउट हाँ नहीं कर सकते। प्रॉपर स्पिनर और बैटिंग कर सकते हैं। देन दुनित वलीलागे, ये 3 बंदे हैं जो टीम में भी रहेंगे, फिर कप्तान भी रहेंगे, कप्तान में रहेंगे। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों जी हाँ करते हैं, पेस शनाका, अटैक को संभालते हैं। देन लहिरू हेमंता कुमार, लहिरू, जी हाँ ये दोनों हेमंता लहिरू कुमार इज प्रॉपर पेस बॉलर यार। प्रॉपर पेस बॉलर। श्रीलंका बहुत टाइम से मिस कर रही थी इनको, एशिया कप में प्रॉपर याद आई। हेमंता लहिरू और तरीके से फिर लास्ट में पतिराना, पतिराना पतिराना आएंगे अपना वही। स्लिंगी एक्शन लेकर। और और एम एस धोनी ने धोनी के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर के, और उन्होंने आईपीएल में मैं खेला उम्मीद है, करता हूँ कि धोनी दिल्ली ने में यहाँ तो फिर खेला नहीं है। दिया होगा कि यार तुम नहीं तो अभी नहीं। मतलब धोनी ने पहले भी खैर ये बात कही थी कि बेहतर होगा कि श्रीलंका टीम इनको टेस्ट में ज्यादा यूज ना करे, ना क्योंकि खिलाए, हाँ क्योंकि ये मना ही कर टेस्ट में दिया था उन्होंने बोला था कि मुझे अगर आप मुझसे पूछेंगे इंजरी तो मैं इनको टेस्ट कंसर्न में और नहीं तमाम तरह की रखूंगा, चीजें। और बेहतर होगा कि टी20 और ओडीआई में ही रखें। तो जिस तरह से ये ग्रो हो रहे हैं, अगर टी20 और ओडीआई पर ध्यान दिया जाएगा तो ये मलिंगा के बाद कुछ एक बड़ा नाम बन सकते हैं, बिकॉज पिचिंग इनकी वैसी होती है। हालांकि अभी लाइन एंड लेंथ में थोड़ी दिक्कत है, काफी वाइड और वो अभी जाती है, नहीं नया है। लेकिन मुझे लगता है कि आईपीएल का जो एक्सपीरियंस है वो जरूर यूज करेंगे अरुण जेटली भी। बिल्कुल, तो ये थी हमारी प्लेइंग 11। आपको क्या लगता है, आपकी इस प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस हो सकते हैं या आप भी हमारे साथ ही चलेंगे, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।